मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ये बार बार मुझे बोलना पड़ता है आप लोग को याद दिलाने के लिए, ठीक है। और जो देखिए, जो भी आपके सर्किल के लड़के हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उन लोगों को अपने साथ जुड़े, इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। हाँ, इस वीडियो के साथ सभी लोग को जोड़ना है। आप लोगों को जितने से जितने ज़्यादा तक हो, जितना भी हो सके सभी लोगों को जोड़े। बोले उनको कि एक बार इस वीडियो को देखें, देखने के बाद उनको कैसा लग रहा है ये फीडबैक ले, या कमेंट बॉक्स में उनके फीडबैक को लिखे, बोले कि लिखने के लिए, ठीक है भाई। रियलिटी में आप लोग एक बार जान ले कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। हर एक कंटेंट एक एक जगह से खोज के, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन खोज के, उसको लाइन से सीक्वेंस से सजा के और आपके पास लेके आनी पड़ती है। आप देखते होंगे कि क्वेश्चन को एकदम लाइन से सीक्वेंस से सजा के आपके पास लाया जाता है, ठीक है। ये नहीं होता कि एक क्वेश्चन यहाँ बताया जाए, दूसरा वहाँ, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि जीरो से लेके आपको टॉप लेवल तक की क्वेश्चन बताई जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे मेहनत को भी ख्याल करते हुए लड़के को जोड़े और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए आज का दसों का दसों क्वेश्चन जो है वो एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखें कि कैसे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि 2 के पावर, फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि 2 के पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर, को 3 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, देखिए आराम से समझते चले, ठीक है। इस चीज को आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि इस सवाल को देखिए, अब तो 2 के पावर 31 तो आप कर नहीं सकते हैं कि 3 से विभाजित करें और उसका शेषफल निकाल लें। तो चुपचाप देखिए ये फॉर्म क्या है। सबसे पहले कि आपको कह रहा है सवाल कि 2 के पावर 31 और 3 से डिविजिबल कहने को कह रहा है। इसी तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 और 3 है तो इसका डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। तो पावर, इसके बाद पावर की कहानी आती है, इसके बाद पावर की कहानी आती है, ठीक है। पावर की कहानी, तो पावर या तो सम में होगा, या सम होगा या विषम होगा, ठीक है। या तो सम होगा या तो विषम होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है, सम या विषम, ठीक है। सम या विषम। तो इसमें क्या करना है कि आपको इसमें आपका मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगा 2 से स्टार्ट होगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ये आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एकदम गांठ बांध ले। देखिए धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आराम से समझ ले। सबसे पहले कि इन दोनों का डिफरेंस देखना है आपको कि 1 है कि नहीं। इसके पावर वाली कहानी पर चलना है कि पावर सम है कि विषम है। अगर सम है तो मिनिमम वैल्यू 2 लेंगे, अगर विषम है तो मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, ठीक है। आराम से समझ ले। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 तो है ही, ये हमारा फॉलो कर रहे हैं। पावर में क्या है, 31 है, तो 31 क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब अगर हम देखिए, अगर हम 2 के पावर 1 लेते हैं मिनिमम संख्या, और हमको डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है, तो क्या ये पॉसिबल है, देखिए जरा, क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि हमेशा जो अंश होना चाहिए हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां अब हम क्या कर सकते हैं, 1 नहीं लेके हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब जैसे यहां से आप ऐसे कर सकते हैं कि सम संख्या मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 डॉट एंड डॉट, यहाँ 1 3 5 डॉट एंड डॉट, इस तरीके से। यानी कि मैंने 1 और 2 कह दिया तो आप 1 और 2 नहीं, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, 3। और 2 के पावर 3 क्या होता है, 8, और 8 में 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल क्या आ गया, 2। आपका शेषफल क्या आ गया, शेष क्या आ गया, आपका शेष आ गया 2। देखिए एक बार अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने दिमाग में बैठा लिया
तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आने वाले सवाल में आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसके अलावे आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कि किस तरीके से ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी आपको ट्रिक से कम नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आराम से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि यदि 17 के पावर, दूसरा नंबर सवाल, कि यदि 17 के पावर 200 हो तो है तो 18 से विभाजित करने से 18 से विभाजित करने से शेषफल क्या आएगा? ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 17 के पावर 20 और बटा में क्या हो जाएगा 18। इन दोनों का डिफरेंस देख ले कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है, ठीक है। और पावर क्या है आपका? पावर जो है वह एक सम संख्या है, तो सम संख्या के हम लोग 2, 4, 8 इसी तरीके से ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 17/18 लिख दिया, ठीक है, और 17 का क्या कर दिया पावर 2 कर दिया। कोई दिक्कत? 17 के पावर हम 2 कर दिए, तो 17 का पावर 2 क्या होता है 289/18, ठीक है। जब इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल आपका क्या आएगा 1 आएगा। शेषफल आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भाग आप दे लेंगे, ठीक है, तो आपका शेषफल जो होगा, शेष जो होगा वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहने का मतलब कि ये तो छोटा छोटा टर्म है तो आप इस तरीके से कर ले रहे हैं, ठीक है। जब 12 टर्म आएगा तो आप क्या करेंगे? तो 12 टर्म के लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक लिख लें। 12 टर्म के लिए यहाँ पे आप ट्रिक लिख लें कि ax प्लस k बटा में a और पावर में आप क्या कर लें n कर लें। 1 सेकेंड के लिए आप समझते चलेंगे, ठीक है। इस तरीके का कंडीशन आने पे आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे प्लस या माइनस k के पावर n कर लेना है, ठीक है। ये k का जो वैल्यू है वही आपके पावर में ले लेना है, ठीक है। जैसे हम इसी पे आपको एक सवाल बताते हैं कि 17 के पावर 200/18 आपका दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 18 - 1 के पावर 200/18 कर देंगे। तो देखिए देखिए यहाँ एक छूट गया, प्लस या माइनस यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस या माइनस। तो देख रहे हैं आपका a गुने x प्लस माइनस k बटा में a और पावर में n आ गया, आपके इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया ना जी। 1 गुने 18 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, a की जगह 1 कर लेंगे, x का वैल्यू 18। तो हमने क्या बताया कि k का जो वैल्यू है उसी के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू है -1 के पावर क्या है 200 है, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि किस माइनस के वैल्यू में पावर में अगर सम संख्या रहता है तो वो प्लस हो जाता है, और जब भी माइनस के पावर अगर विषम संख्या हो तो वो माइनस ही रह जाता है। तो 200 क्या है एक सम संख्या है, जिसके कारण आपका आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करें, ठीक है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि 9 के पावर 6, देखिए 9 के पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित, आपसे क्या बोल रहा है कि 8 से विभाजित करने को बोल रहा है, ठीक है। 9 के पावर 6 माइनस 11 8 से भाग करने को बोल रहा है। तो सिंपल सा सवाल है, हम अभी आपको क्या बताएं कि 9 के पावर 6 माइनस 11 और इसको 8 से भाग दे रहा है और बोल रहा है कि आपको शेषफल क्या होगा। तो जरा बताएं कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था इसके मतलब इस तरीके के तोड़ने के लिए, तोड़ लिए, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि -1 के पावर 6 माइनस 11/8 हो गया। तो ये तो 11 बटा आपका 18 हो गया। ये क्या हो गया -10/8 हो गया, ठीक है, -10/8 हो गया। अब बोलिएगा कि अब इसका शेषफल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से काटना चालू कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है,
ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके आंसर में फर्क आ जाएगी। ठीक है, तो आपको चुपचाप इस तरीके से सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको 8 से -10 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे ले जाते हैं, तो 8 दूनी के 16, ये आपका प्लस आ गया, यानी कि शेषफल आपका क्या बच गया, 6। आपका शेष क्या बच गया, 6। ठीक है, चलिए आपका शेष क्या बच गया, 6। अगर आप उस तरीके से भी जाना चाहते हैं, सेकंड, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अगर सेकंड प्रोसेस से भी आप जाना देते हैं तो 9 के पावर 6 11/8, यानी कि 9 के पावर आप क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस 11/8, यानी कि 81 - 11/8, यानी कि आपको कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब 8 से 70 में भाग दे दे, 8 7 70 में भाग दे दे तो 64, ये आपका कितना, 6। इस कंडीशन में भी आपका शेष क्या बच गया, 6 ही बच गया। उस कंडीशन में भी आपका शेषफल 6 बच गया। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसा भी सवाल हो आप आराम से हल कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे वाले सवाल में मैं एक ही पैटर्न का बताऊंगा और सेकेंड पैटर्न से आपको वो चीज क्या करना है, घर पे बनाना है। ठीक है, घर पे आपको बनाना है। ठीक है, देखिए अब सवाल थोड़ा सा, 1 मिनट, 7 के पावर 19 + 2 दिया है। 19 + 2 को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा, ये 4 नंबर सवाल। इसके बाद हम लोग टाइप को क्या करेंगे, बदल लेंगे। चलिए बनाए, दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके से। जैसे कहने का मतलब कि ये 7 के पावर 19 + 2/6 कर ले। अब ये क्या है, एक देखिए दोनों का अंतर 1 है, 7 - 6 = 1, और पावर में क्या है, विषम है। तो विषम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। 6, तो 7 दूनी 9, 6 से अगर इसको भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 3, यानी कि शेष हमारा क्या आ जाएगा, 3। सेकेंड प्रोसेस से भी आपको हम बता देते हैं, सेकेंड प्रोसेस से भी आपका, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, सेकेंड प्रोसेस से भी 6 - 1 की पावर जो भी कर ले, ठीक है, +2 19 कर ले बटा में 6, तो ये क्या हो गया, -19 + 2 बाई आपका 6 हो गया। ठीक है, सॉरी +1 कर ले। ठीक है, क्या कर ले, +1। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो ये क्या, 1 + 2/6 आ गया, यानी कि 3/6। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे विषम संख्या है तो 1 से काम नहीं चला, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 का क्यू कर ले और 6, तो 27/6। ठीक है, तो अब इसको भाग दे दे, 6 से 27 को भाग दे दे। ठीक है, तो 6 चौके 24, 3, शेष आपका क्या बच गया, इस कंडीशन में भी आपका शेष 3 बच गया। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपका शेष क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल को हम बदल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सवाल यही है, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, चलिए देखिए 5 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 49 के पावर 15, 49 के पावर 15 -1। अब कहानी सुनिए, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब कहानी देखिए, अब कहानी आपका आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 49 के पावर 15 -1 आपको दिया है। तो देखिए ये आपका 15 क्या है, एक विषम संख्या है,
तो विषम संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 49 के पावर 1 माइनस 1 कर सकते हैं, 49 के पावर 1 माइनस 1 यानी कि 48। ये जो है आपका 48 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 48 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे की क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। एक 6 नंबर क्वेश्चन आपको आया है कि 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। चलिए फटाफट इसको बना के दिखाएं। चलिए क्योंकि देखिए अब जो है ये कहानी आपका बदल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 है, ना कि 1 नहीं है। ठीक है, हमने अभी तक आपको 1 पे बताया था। चलिए आगे बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए तो इस सवाल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, देखिए ट्रिक में आप लिख लें। ठीक है, ट्रिक में ठीक है कि ये आपका 3 के पावर 21/5 है। ये आपका ये दोनों जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और इसके बाद एचसीएफ इन लोग का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहां से एक चीज कर लें, यहां पहले लिख लें कि आपको ए बटा पी दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए और p-1 के फॉर्म में इसका पावर को कर देना है। ठीक है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या लिख ले, सह अभाज्य संख्या, और ये आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देख रहे होंगे कि 3 के पावर 21/5 दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस मोर देन 1 है, 1 से ज्यादा है। तो अब कंडीशन क्या होगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 3 के पावर इस तरीके से 4/5 इंटू 3 के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से आप देख लें कि देखिए इसका और इसका दोनों का अंतर 1 हो। ठीक है, यहां से कर ले, इनका अंतर 1 हो तो इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये तो 1 इंटू 3 के पावर 1 और बटा ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपसे क्या हो गया, 3। तो यानी कि आपका शेषफल क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, आपका शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलिए आपका शेषफल क्या हो गया। तो देखिए जब अंतर दोनों, थोड़ा सा ये सीजीएल टाइप का सवाल है तो आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगी कि मैंने क्या क्या लिख दिया। आप फिर से समझ लें, बोला कि 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अभी तक मैंने बताया कि आपको अंतर 1 होना चाहिए, लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है, 2 है, मोर देन 1 है। तो इस तरीके के लिए एक ट्रिक लिख लें कि a बटा पी के फॉर्म में रहे तो p-1 के फॉर्म में आपको क्या करना है, तोड़ लेना है, जो कि एक सह अभाज्य संख्या ये दोनों होना चाहिए। a और p का जो फॉर्म होना चाहिए सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, और दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए।
और यहाँ मोर देन 1, तो हम इस फॉर्म में इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, और इसके पावर और इसके बेस का जो भी अंतर होना चाहिए, अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी जो बचेगा वही आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल में आपको सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सीजीएल के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2/5 इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन 2/5 के पावर 61 दे दिया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है। शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब आप यहां से क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो हम यहां से एक ही चीज का दिमाग लगा सकते हैं कि हम 2 के पावर 2 बटा में 2 × 1 और बटा में 5 कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया, 4 के पावर 30 गुने 2 और बटा में 5। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर 1 हो गया, इन दोनों का अंतर 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 4 + 1 5 - 1 के पावर 30 गुने 2 बटा में 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझ गए। तो इसका वैल्यूएशन आपको क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है, ठीक है। इसका वैल्यूएशन आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो 1 × 2 = 2, यानी कि शेष आपका क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा, ठीक है। बोल रहा है 8 नंबर कि एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ठीक है। देखिए पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुके हैं कि करना क्या है। चुपचाप इसको उठाएंगे और इसका वर्ग कर लेंगे, तो इसका वर्ग क्या आ गया 9, और इस 9 को क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, तो आपका शेषफल क्या बच गया, 4 बच गया। एकदम आसान सा सवाल था, ठीक है। आराम से देख ले, ठीक है, ठीक है। देखिए तो आराम से इसको समझ गए। देखिए जैसे जैसे सवाल आते जाता है मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सवाल बना के दिखाएं, ठीक है। अगर शेषफल 2 बचता है तो क्या करेंगे, ठीक है। शेषफल 2 बचता है तो क्या करेंगे, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, आपका n बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। तो आपको n² बोल रहा है, n² वर्ग का बने तो 2 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। क्या बच गया 4, तो ये आपका क्या बच गया, यही आपका शेष बच गया, ठीक है। एकदम इस सब सवाल को जितना आप लेंदी प्रोसेस से जाएंगे आप फंसते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या करना है, बिल्डअप करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपके सामने 9 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि इसलिए कि आगे जब हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए तो वहां से एक नया टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक नया टाइप स्टार्ट हो, वहां से बेहतरीन सवाल आपके पास आ जाएंगे
जो कि आप देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आते हैं, लेकिन अब आप छोड़ के नहीं आएंगे। ये गारंटी है, वादा है आपसे कि अगर आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े हैं तो अब आप नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और वो थोड़ा जम के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, अपने दोस्तों यारों को जो भी हैं सब भाई बंधु को सबको जोड़े। ठीक है, चलिए।